राम राम बे सारिया ने एक छोटी बात सुनो बे। बे दो है ना मियां और बीबी 140 सुन लो ने सुन लो 2 मिनट की बात है बड़े बड़े को। राम राम बे सारिया ने बे एक छोटी बात सुनो। दो मियां बीबी थे बे और वह ना आपस में बहुत प्रेम से रहा करते। अब जो वो लड़का था ना वो घर में है ना उसने यूं भी पता था कि मेरे माता पिता जना सीधे हैं, फिर भी कुछ बात हो जाती ना वो अपनी बहू की तरफ बोलिया करता। हाँ तो एक दिन बे उनकी लड़ाई मच गई आपस में और अपने बहू ने लेकर बेबे वो अलग हो गया और उसने न्यू बेरा तेरे घर वाले सीधे हैं, फिर भी उनके गेला उसका मारा लड़े जानता किसी भी बात पे और उससे की मेर लेंदा। हाँ तो अलग रहने लग गए और वे अपनी बहू की पूरी बड़ाई करता। हाँ तो एक दिन घूमता घूमता न्यू अपने काका दौरे जा बैठा और वो काका दौरे भी जाकर अपने बहू की गणी बड़ाई लग गया करने। और वो काका था बेबे कितनी शान आदमी न्यू बोला हाँ बेटा तू अपनी बहू की बड़ाई बतेरी कर हरम बतेरे खुश भाई मारे इतनी बढ़िया बढ़िया आ रही है, लेकिन तू जो कर आंख बंद करके अपने घर वाले पर भरोसा करे है ना न्यू किसी ने भी आंख बंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। न्यू बोला ना काका तो बढ़िया इतनी है भला मानना हवा बढ़िया है फिर तू न्यू करे उसकी एक दिन तू परीक्षा लेकर देख। अच्छा बेबे उसका भी समझ में आएगी कि उतरा काका के ठीक करता हो। आता नहीं बोला ठीक से आता बे जो काका ने बताई ना उस काका के बताए अनुसार उसने अपनी पूरी प्लान बना ली। हाँ तो घर गया ने उन्हें कटा हुआ तरबूज लिया और वो एक कपड़े में लपेट लिया और उस तरबूज में थोड़े थोड़े टोपे पड़ दे जावे और घर जाकर ने बोला देखे मेरे तक घनी बड़ी गलती होगी, मेरे तो यू आदमी मर गया और यू आदमी है ना दाबना है तू कस्सी लिया और इसने पाछा गड्ढा खोद कर दाब देंगे किसी ने पता नहीं चलना चाहिए, किसी ने पता चल गया तो मेरी फांसी हो जाएगी। तब हूँ तो डर गई और जाकर अरे ला कर कुर्सी नवा कसी और वो गड्ढा खोद दिया और जब वो गड्ढा खोद लिया ना उस आदमी ने चुपचाप वो हुआ था एक तरफ कर दी और वो तरबूज लेकर उस गड्ढे में दबाकर ऊपर माटी कर एक सार कर दिया और ने बोला 40 भीतर और ने बोला कि से ना इस बात की भनक नहीं लागनी चाहिए अब भाई मेरे तोड़ काम हो रहा है ना तो मेरी फांसी पक्की है। बेबे 5-4 दिन तो है ना वहाँ बेचारी चुप रही फिर उसका देव किसे तो बिना कहीं भीतर पड़ गया लुगाइया के तो इसलिए बात हुआ है। हाँ भीतर भर गया किसते को उसका तो दम घुटन लग गया। एक दिन है ना 5-7 दिन बाद जाकर अपने पड़ोसन तो बताया भलिया है वे मारे थे इसके पापा से गलती हो गई आदमी मर गया और देखे हमने तो पाछा गड्ढा खोद कर दबाया है अब देख किसी ने बेरा पट गया तो फांसी भी हो सका फिर तू किसी ने बताइए ना रखी हाँ तू किसी ने बताइए ना वाने बोली मैं जमाने बताऊं अच्छा लुकाई आएगी तो बात पचा जा जब उससे तो ना रखा गया आता बेबे ओए है उसने तो दूसरे तक तीसरे तक बेबे वह बात सारे फैल गई और फलाने ने तो आदमी मान देगा और भैया बात फैलते फैलते सीधे है ना किसी ने थाने में भी पहुंचा दिया और बेबे थानेदार तो अपने लेकर पूरी सेना न आ गया और अंदर पहले हुआ उसके घर वाली थी ना वाई पकड़ी ने बोला बता कि दबाया है वो आदमी मार कर ना तो इससे पहले तेरी फांसी होगी गेल तू भी है दबाड़ में बेवा तो डर गई हलगी जब आता कुछ ना तो डरते हैं बेबे जाकर वह जगह दिखा दी और उस थानेदार ने तो बेका उन आदमी आते हैं वो खदवा कर और काट दिया वो तरबूज था। हाँ और गेले उसका काका खड़ा जिस काका ने असला दी थी तो थानेदार बोला यू क्या नाटक है काका बोला भाई यू नाटक रच रखा है यू छोरा बोला इस बोडिया पे आंख बंद करके विश्वास करा था या चाहे कुछ भी कह दे थे
घर क्या तो लड़ झगड़ का न्यारा हो गया। और फिर भी घनी बड़ी बड़ी बात करे था तो मन ने सोचा अरे तू इसी आंख बंद करके इस पर भरोसा कर, तो इसके कम से कम परीक्षा लेकर देखे या कितने तेरी बात में सच्ची उतरेगी। बोला ना काका या तो मेरे बच्ची जान न्योछावर करा हर मेरी बात सारी मानना है। बोला तेरा पुत्र किसी सारी मानना है। तब बोला यू भाई रचाया नाटक था। मैं भी साढ़े 10 अपने चले आ गया। काका बोला बेटा आई बात समझ में। मैं बोला काका आई बात समझ में, बड़े बुढ़िया की बात सही है बढ़िया है तेरा मुन पर तो है ना अमल कौन कर दे। बोला जो अमल करा तो सही कहा औरत के पेट में बात पच नहीं सकते, इसलिए सारी बात पे बतानी भी नहीं चाहिए, कुछ बात इसे भी है अगो रहनी चाहिए।